आजाद बिंद नाम का लड़का दुल्हा बनकर के जा रहा है और उसकी हत्या जो है कि सड़क पर कर दी जाती है और रवि यादव की हत्या कर दी जाती है। ये इनकाउंटर नहीं हुआ है, पुलिस ने हत्या किया है और उनको बचाने में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जो है कि पूरी तरह से लगे हैं। जो असली मुजरिम है शोले राजभर, भोले राजभर, अविनाश चौहान और प्रदीप बिंद। अगर यादव मुसलमान रहेंगे तो इनकाउंटर हो जाएगा, उनकी संपत्ति कुर्क हो जाएगी, उनके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद का नारा लगवा रहा है, वहां पर ईटा पत्थर सपा के ऊपर लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है। इन दिनों जौनपुर का दूल्हा कांड पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दूल्हा यानी कि आजाद बिंद की हत्या होती है, जिसके बाद दूल्हे की बहन सौम्या बिंद का लगातार वीडियो आता है। ओम प्रकाश राजभर पे वो लगातार कटाक्ष ये करती हैं कि राजभर जात की भोले राजभर और शोले राजभर को बचाने के लिए ओम प्रकाश राजभर पूरी मशक्कत कर रहे हैं। हो सकता है ओम प्रकाश राजभर के घर पे ही शोले राजभर और भोले राजभर हों। उसमें एक बिंद समाज का भी हत्यारा रहता है, यादव समाज से 2 हत्यारे रहते हैं, चौहान समाज का 1 हत्यारा रहता है। लेकिन इनकाउंटर रवि यादव का होता है। जब रवि यादव का इनकाउंटर होता है तो सौम्या बिंद, जो आज़ाद बिंद जो दूल्हा है, उसकी बहन कहती है कि ये इनकाउंटर सही नहीं है, इस इनकाउंटर से हम संतुष्ट नहीं है जब तक शोले राजभर, भोले राजभर और जो बिंद हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो जाता है। तो हमारे साथ फ्रेम में आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के नेता हैं लौटन राम निषाद जी। पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल की बात करते हैं। आपकी समाज का आज़ाद बिंद हत्याकांड जो हुआ था कैसे देखते हैं? और रवि यादव का इनकाउंटर जब होता है तो आपके पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बुलाते हैं, 2 लाख रुपए पीड़ित परिवार की मदद तो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते हैं कि इंसाफ बराबर होना चाहिए। कैसे देखते हैं पूरी प्रकरण को? देखिए, पहली बात ये बनती है कि 1 मई को जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय दुल्हा हत्याकांड का बना हुआ है, आजाद बिंद नाम का लड़का दुल्हा बनकर के जा रहा है और उसकी हत्या जो है कि सड़क पर कर दी जाती है। चर्चा का विषय आया कि हत्यारे जो वही हैं जो 5-6 महीना पहले, साल भर पहले आजाद बिंद का पैर तोड़ डाले थे मारपीट करके, उसके पिता को बुरी तरह से मारा पीटा था और नाम उभर करके आया था भोले राजभर, शोले राजभर, अविनाश चौहान और प्रदीप निषाद का। और 2 नाम बाद में फिर उसमें जुड़ गया रवि यादव और अशोक यादव का। अब देखिए कि 3 दिन पहले माननीय अखिलेश यादव जी आजाद बिंद के परिवार को बुलाते हैं, जिसमें आजाद बिंद के पिताजी, आजाद बिंद की बहन सौम्या बिंद आती हैं और माननीय अखिलेश यादव जी 2 लाख रुपया का चेक देते हैं परिवार की मदद के लिए और डीजीपी के यहाँ फोन करके सौम्या बिंद की मीटिंग कराते हैं और अखिलेश जी यादव कहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। खेद का विषय है क्योंकि सौम्या बिंद के भाव भंगिया से भी लग रहा है कि असली अपराधी वो रवि यादव को नहीं मानती। असली अपराधी उसकी भी दृष्टि में अपराधी तो अपराधी होता है ना, अपराधी की जात तो नहीं होती है। अपराधी किसी जाति का हो, यादव हो चाहे निषाद हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो। आप देखो कि अखिलेश यादव 27 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। अखिलेश यादव से मिल करके और डीजीपी से मिलकर जो सौम्या बिंद निकलती है बीच रास्ते में जौनपुर के, और रवि यादव की हत्या कर दी जाती है। ये इनकाउंटर नहीं हुआ है, पुलिस ने हत्या किया है। उसी तरह से हत्या किया है जैसे सुल्तानपुर का 2 बरस पहले बड़ा चर्चा का विषय बना था स्वर्णकार की दुकान में, सर्राफा की दुकान में डकैती कांड का। मंगेश यादव को उसके घर अगरौरा, बदलापुर विधानसभा का गांव है अगरौरा, घर से उठा करके पुलिस सटा करके गोली मारकर हत्या कर देती है और उसे दिखा दिया जाता है इनकाउंटर। रवि यादव को भी कहीं से उठाया गया है और उसकी हत्या की आरोप लगा रहे हैं आप पुलिस प्रशासन में। देखो, जो सच है वो लौटन राम कहने में जो है कि डरता नहीं। तो आजाद बिंद तो आपके समाज के थे ना? आप मेरा भाई हो, मेरा भतीजा हो। बिल्कुल। अगर अपराधी है तो अपराधी है और अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। प्रदीप बिंद या प्रदीप निषाद भले निषाद समाज का है, अगर उसने हत्या किया है, आजाद बिंद की हत्या में शामिल रहा है तो वह अपराधी है। और रवि यादव का जो फेक इनकाउंटर किया गया है, अभी पता लगा है, कल हमारे यहाँ कुछ पुलिसकर्मी जौनपुर के मिले और उन लोगों ने कहा कि अब दूसरा नंबर एक यादव को टपकाने का है, यानी अशोक यादव की भी ये हत्या करेंगे, इनकाउंटर दिखा देंगे। इसलिए क्या सौम्या बिंद के परिवार के लोग, आजाद बिंद के परिवार के लोग अखिलेश यादव से मिल लिए। अखिलेश यादव ने परिवार को न्याय
दिलाने की मांग किया और यादव को इसलिए खलनायक बनाने के लिए, यादव बनाम निषाद के मुद्दा को गर्म करने के लिए रवि यादव का फेक इनकाउंटर कर दिया गया। अशोक यादव का करने की प्लानिंग इनकी चल रही। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि शोले राजभर, भोले राजभर, प्रदीप निषाद और अविनाश चौहान कहाँ छिपे हैं? कहा जाता है पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? और उनको बचाने में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जो है कि पूरी तरह से लगे हैं, नील राजभर लगे हुए हैं। और एक सब बहुत बड़ा नेता जौनपुर का, पूर्वांचल में नाम की चर्चा चलती है, वह भी जो है भोले राजभर और शोले राजभर को बचाने में पूरी तरह जुटे हुए हैं, क्योंकि उनके गैंग का वो शूटर रहा है। और रवि यादव के बहुत बड़ा अपराधी नहीं है वो नेता जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो जाकर परिवार को आश्वासन देते हैं, परिवार अड़ा रहा कि अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे, और न्याय दिलाने की बात की गई, न्याय क्यों नहीं मिला उस परिवार को? तो यह जो यादव और मुसलमान होना क्या योगी सरकार में गुनाह हो गया है? आज भोले राजभर, शोले राजभर, प्रदीप निषाद, अविनाश चौहान कहाँ किसकी शरण में छिपे हुए हैं? शिल्पी कुशवाहा की हत्या होती है, निशा विश्वकर्मा की हत्या होती है, वहां पे इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? देखो, जाति देख करके इनकाउंटर होता है। जो अपराधी, अगर जो पुलिस पे काउंटर करेगा, यादव जो रवि यादव थे, उन्होंने पुलिस पे हमला किया था, तभी तो इनकाउंटर हुआ ना। पुलिस पे हमला किया था, पुलिस तो यही बता रही है, प्रशासन तो यही बता रहा है, पकड़ के गोली मारी गई है। जैसे मंगेश निषाद को गोली मारी गई पकड़ करके, मंगेश यादव को। और आप देखे होंगे जैसे अतीक और अरशद को कहाँ गोली मारी गई थी? पुलिस की कस्टडी में मारी गई थी ना। अतीक और अरशद कितना बड़ा अपराधी थोड़े था? अपराधी अगर रहता, उसका इनकाउंटर होता। आप बताओ कि एसटीएफ की पूरी टीम लगी रह रही है। चप्पल कांड उस समय बड़ा कि चप्पल वाला एसडीएफ, योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का एसडीएफ। आप बताओ कि 2 लड़के अगर बाइकर से जा रहे थे, 4 किलो चांदी लेकर के वो महीनों तक घूम रहे थे, और बाइकर जो है भाग गया और मंगेश यादव को गोली मार दी गई। यह पूरी तरह से बनावटी कहानियां रची जा रही है। फेक इनकाउंटर रहा, पकड़ करके गोली मारी गई है। और उत्तर प्रदेश की सरकार की इच्छा पर जो मुख्य आरोपी है उनको जो है कि बचाने का काम किया जा रहा है। जो अपराधी है उनको अपराध की सजा मिले, निषाद हो, यादव हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो माहौल हर मुद्दे पर जो बनाया जाता है यादव बनाम गैर का, इस समय सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। पूरा सरकारी अमला लगा हुआ है कि यादव बनाम निषाद का मुद्दा, यादव बनाम लोधी का मुद्दा, यादव बनाम मुसलमान का मुद्दा, यादव बनाम कुर्मी का मुद्दा, यादव बनाम मौर्या का मुद्दा। आपने निशा विश्वकर्मा का लिया मुद्दा आपने बताया। आप बताओ गाजीपुर में उस लड़की का रेप होता, ये ओम प्रकाश राजभर कितना जो है आप बताओ बदतमीज है। यहाँ पर भी क्या करा, जौनपुर गया था, घर पर नहीं गया परिवार, कहा कि ये लव अफेयर का मामला था। प्रदीप बिंद जो है कि आजाद बिंद से उस लड़की की शादी नहीं चाहता था, ये लव अफेयर का मामला था। वहाँ भी गया कटरिया में, वहाँ भी कहा लव अफेयर का मामला था। वह लड़की उस पांडे लड़का से शादी करना चाहती थी। तो इस तरह का वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता है। उस गांव का सामंती ठाकुर जो है कि पहले से प्रायोजित तरीके से होल्डिंग बोर्डिंग बनवा करके जो है फ्लैक्स बनवा करके अखिलेश यादव मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद का नारा लगवा रहा है। वहाँ पर ईटा पत्थर सपा के ऊपर लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है। और 307 का मुजरिम हमारे विधायकों को बना दिया गया, सपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को बना दिया गया। शिल्पी कुशवाहा की हत्या जो किया वो मनुपुत्र ने, जिसने किया, बुलडोजर के नाम पर देखे बुलडोजर कहाँ चला था? उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला, केवल कोरम पूर्ति के लिए शौचालय पर बुलडोजर चला दिया गया। साधना मौर्या के साथ जो है फतेहपुर में सामूहिक बलात्कार हुआ, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? क्या मानते हैं आप, ऐसा क्यों होता है? जाति देख करके न्याय यह सरकार करती है। अगर यादव मुसलमान रहेंगे तो इनकाउंटर हो जाएगा, उनकी संपत्ति कुर्क हो जाएगी, उनके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। आप देखे होंगे कि एक और प्रिया कुशवाहा की हत्या जो है छत से फेंक करके ठाकुर बिरादरी का विद्यालय का प्रबंधक और उसका भांजा कर देता है। लेकिन वहां पर जो है कि बुलडोजर नहीं चलता है, विद्यालय पर ताला नहीं लगता है। और केशव प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति आप बताओ कि चुप्पी साध लेते हैं। कम से कम
40 मौर्य और कुशवाहा शाह के समाज के लोगों की हत्या हो गई और केशव प्रसाद मौर्य की वहां बोलती बंद हो जाती है। गोरखपुर में 1 साल के अंदर 18-19 निषादों की हत्या हो गई। संजय निषाद जो है कि किसी का पूछताछ नहीं करने गए, और संजय निषाद के यहाँ जब सौम्या बिंद ने संपर्क किया कि हमारे परिवार को न्याय मिलना चाहिए, संजय निषाद ने क्या कहा था? कहा कि हमें सोशल मीडिया पर गाली दिया जा रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप पर गाली दिया जा रहा है, पहले समाज के लोगों से गाली दिलवाना बंद करो। तो क्या सौम्या बिंद गाली दिलवा रही थी कि संजय निषाद का चाल और चरित्र जो है वह गाली का पात्र बना रहा संजय निषाद को? तो देखिए, ये रवि यादव का यादव होने के नाते जो है हत्या की गई है और उसे इनकाउंटर दिखाया जा रहा है। जो असली मुजरिम है शोले राजभर, भोले राजभर, अविनाश चौहान और प्रदीप बिंद है, उनके घर पर भी बुलडोजर चले, उनकी संपत्ति कुर्क हो, उनका भी इनकाउंटर हो। लेकिन पता लगा है कि सरकार के संरक्षण में उनका जो है कि आत्मसमर्पण जो है सरेंडर कराने के लिए जो है कि कवायद की जा रही है। उन अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है और इसमें इन अपराधियों को, असली जो अपराधी है, इनको बचाने में निषाद पार्टी, सुभाषपा, भारतीय जनता पार्टी और कुछ भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर भले रह रहे हैं, लेकिन साठगांठ में चल रहे हैं। बड़े नेता कहे जाने वाले लोग असली अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। लगातार यूपी में फेक इनकाउंटर को लेकर सवाल उठता रहता है। सपा मुखिया तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, पूरा आंकड़ा लेकर आए थे कि फेक इनकाउंटर हुआ था। लोटन राम निषाद जी थे, रवि यादव का जो जौनपुर में इनकाउंटर हुआ है उसको इनकाउंटर नहीं हत्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आज़ाद बिंद का हत्यारा शोले राजभर, भोले राजभर और नाम जो गिना रहे हैं वो लोग हैं। रवि यादव को तो यादव देखकर इसलिए इनकाउंटर कर दिया गया क्योंकि यादव और निषाद को इस मामले में लाना था, यादव बनाम निषाद को कराना था। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। क्या सोचते हैं कि यूपी में इनकाउंटर कैसे हो रहा है? जो समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि जाति देखकर पीडीए के लोगों का इनकाउंटर होता है। क्या आप मानते हैं कि पीडीए के लोगों का इनकाउंटर होता है या समाजवादी पार्टी का आरोप जो है वो निराधार है? जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।